नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्योतिष लाइव में। मैं हूं नंदिनी राक्षाकार। ज्योतिष लाइव पर आप देख रहे हैं आज हमारा विशेष कार्यक्रम महावीर जब नाम सुनावे और मेरे साथ हैं ज्योतिष सेलिब्रिटी महाज्योतिषाचार्य पंडित के दुबे पद्मेश जी। पंडित जी नमस्कार। महावीर जब नाम सुनावे, इसके पहले की पंक्ति भी आप सभी को पता है और माना जाता है कि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भूत और प्रेत में विश्वास रखते हैं। बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिनके आगे जो विज्ञान है वो भी कहीं ना कहीं सरेंडर कर देती है। तो लेकिन क्या वाकई में भूत और प्रेत होते हैं? यदि हैं तो हमें क्या करना चाहिए? भूत और प्रेत सुनते ही हमारे सामने बहुत सारे ऐसे सवाल आ जाते हैं जिनके जवाब हमारे पास नहीं होते हैं और आज के इस कार्यक्रम में हम कोशिश करेंगे उन तमाम सवालों पर प्रकाश डालने की और उनके जवाब को भी ढूंढने की। तो पंडित जी, जिस तरीके से हमने अपने दर्शकों को बता दिया है आज के विषय में, देखिए ज्योतिष लाइव में हम बात अक्सर भविष्य के बारे में करते हैं, लेकिन आज बात भूत के बारे में होगी। यानी कि वर्तमान समय में किस तरीके से हम इन भूत प्रेत को देखते हैं, क्या ये वाकई में होते हैं? तो पहला सवाल पंडित जी आपसे यही है कि भूत और प्रेत क्या वाकई में महज साहित्य की रचना है, हमारी कल्पना है या फिर यथार्थ? नंदिनी जी, आप हिंदू हैं? जी पक्का? बिल्कुल। आपके परिवार में, रिश्तेदारी में जी कहीं न कहीं किसी न किसी की कभी न कभी मृत्यु हुई होगी। बिल्कुल बिल्कुल। उनके यहाँ 13वीं भी होती है जी। जब वहाँ पुरोहित जाता है तो कई दिनों तक कार्यक्रम होते हैं। बिल्कुल। तो उसमें घट बांधा जाता है पीपल पर। जी। वो अमरूद के पेड़ में काहे नहीं बांधा जाता? जी हाँ, पीपल का पेड़ भी काफी कुछ कहानी कहता है। जी जी। और उसमें मृतक का नाम के बाद में लगाया जाता है कि उसे प्रेत योनि से मुक्ति मिले, जीव को। बिल्कुल। यही कहा जाता है। जी। तो इसका मतलब प्रेत योनि होती होगी। बिल्कुल कह सकते हैं इस हिसाब से। तो नहीं, हमारे यहाँ तो, लेकिन विज्ञान बिल्कुल विज्ञान के सामने ना विज्ञान साबित कर पाती है ना विज्ञान डिनाई कर पाती है और ऐसे में तमाम सवाल उठते हैं। विज्ञान आज तक एक सिंपल बाल नहीं बना पाया। असली जो जैसा होता है। हाँ। प्राकृतिक रूप से। बिल्कुल सही कहा आपने। जी। तो इसका मतलब बाल नहीं बन सकते। बाल, तमाम सारी चीजें ऐसे विटामिन हैं, तमाम सारे जो आपके उगेंगे नेचुरल उगेंगे। तो उसका मतलब ये नहीं कि विज्ञान कर नहीं सकता, हो सकता कुछ वर्षों के बाद विज्ञान उसको सिद्ध कर दे। जी। आज विज्ञान की फिर से जो फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में जो मशीन लगाई गई है 129 किलोमीटर की एरिया के अंदर, जो जिसमें ये सिद्ध किया जाएगा प्रकृति के रहस्यों का ईश्वर है, प्रकृति का तत्व, उनके लिए फिर से मशीन शुरू की गई। जी। तो विज्ञान तो अभी ये नहीं तय कर पाई है या नहीं है। नहीं भी नहीं कर पा रही और है भी नहीं कर साबित भी नहीं हो पा रहा है भी। हाँ। मैंने कहा और ना ही मना कर पा रहा है। सवाल इस बात का है कि जब हम शरीर का त्याग करते हैं तो शरीर के त्याग के साथ वायु में मिल जाती है, अग्नि में मिल जाती है। जितने भी हमारे शरीर के अंदर तत्व हैं वो सब धरती से जुड़े हुए तत्व ज्यादातर है। जी। वो तत्व उनमें मिल जाते हैं। तो जिस शरीर की संरचना जिन जिन तत्वों से हुई है वो शरीर के जलने तक उसमें विद्यमान है। जी। और वो मिल जाती है। तो उसके बाद में शरीर का जो मूल अस्तित्व था, ऊर्जा, वो जाती कहाँ? जी, ऊर्जा। जी जी। आदमी, संत लाखों वर्ष से खोज में लगा हुआ है कि ऊर्जा जिसे जीव कहते हैं वो जाता कहाँ? कौन सा ठिकाना है? जिसने जो अनुभव किया उस तरह का लिख दिया, लेकिन वो प्रमाणिक अनुभव सर्वसत्य नहीं हुआ। जी।
देखिए, ऊर्जा को अक्सर आत्मा भी कहा जाता है। हाँ, तो आत्मा जाति के साथ हम प्रेत शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं। हर धर्म में इनकी कहीं ना कहीं उपस्थिति दर्ज कराई गई है। अगर अन्य समुदाय की बात की जाए तो जिन कहा जाता है, किसी में वैम्पायर कहा जाता है। तो इसे आप कैसे देखते हैं? क्या ये सब एक ही है या अलग-अलग? का त्याग करते हैं जी, तो शरीर के त्याग करने के बाद में कई बार आप बहुत खोज करते रहते हैं, आपके पिता, भाई, तमाम परिवार के निकट व्यक्ति है कि उसको किसी तरह से संपर्क हो जाए जी। आप संपर्क नहीं कर पाते, तो आपकी संपर्क शक्ति से बाहर है। पहली चीज तो ये कि जो भी मानव साधन है उन शक्ति के बाहर है, संपर्क आप नहीं कर पाते हैं शरीर के त्याग करने के बाद में आत्मा का। जी। जब उसको मुक्ति की बात होती है तो मुक्ति के लिए उसे जीव को प्रेत कहा जाता है कि प्रेत योनि से, इसका मतलब ये योनि होती है। जी। और एक किंवदंती है या सच है जी। ये तो अब नहीं कह सकते, लेकिन सदियों से 400-500 वर्षों से चली आ रही बात कि जब तुलसी छोटे थे तो शौच के लिए बाहर जाते थे जी। परंपरा थी, अभी कुछ दिन पहले तक सभी लोग जाते थे, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, ग्रामीण अंचलों में। तो जो पानी शौच का बचा होता था लोटा का, वो एक अनजाने में एक पेड़ पर डाल देते थे जी। लगातार ये उनकी अपनी प्रक्रिया चली, उनको कोई सुस्त नहीं था कि डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए, डालते रहे। एक दिन एक उससे विचित्र तरह का ध्वनि प्रकाश का निकला, जिसे आप नाम दे सकते हैं प्रेत जी। उन्होंने कहा कि बताइए आपने जो मुझे प्रसन्न किया है, मैं आपके लिए क्या कर सकूं। जी। इन्होंने कहा कि मुझे तो राम जी के दर्शन करा दीजिए। बोले अगर मेरी सामर्थ होती तो मैं प्रेत क्यों बनता। हनुमान जी आते हैं, उस वहां पर आप बैठ करके साधना करें, हनुमान जी के दर्शन होंगे। और हनुमान जी के लिए उन्होंने प्रयत्न करना शुरू कर दिया। हनुमान जी ने दर्शन दिए। जी जी। तो उन्होंने कहा कि हमें राम जी के दर्शन करा दो। बोले हाँ करा देंगे। और कहते हैं कि चित्रकूट के घाट पर ये अपना बाबा जी तुलसीदास जी चंदन राम जी के लिए लगाने के लिए जी। उसी बीच में दो बच्चे आए, उन्होंने बाबा हमको भी लगा दो, तो इन्होंने उनके टीका लगा दिया। शाम को ये सूरज के बाद में हनुमान जी से जी लड़ने के लिए तैयार हो गए, तो उन्होंने कहा वही तो राम और लक्ष्मण थे। जी जी। और तभी शायद वो चौपाई जो है चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भी जी तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। बहुत सुंदर। देखिए, मान सकते हैं यानी कि अब चीजें तो स्पष्ट होती जा रही हैं, मानना आप इसे किस तरीके से लेते हैं और किस तरीके से नहीं लेते हैं ये अपने हाथ में है। लेकिन अगर बात की जाए जो ये शक्तियां हैं, ये भूत कहें या प्रेत कहें, कैसे हमें पता चलता है कि ये शक्तियां हमारे आसपास हैं? क्या कुछ ऐसे संदेश होते हैं, संकेत होते हैं, और किस तरीके की प्रतिक्रिया हमारी होनी चाहिए? माना ये जाता है कि जैसा व्यक्ति होता है जी, जिस स्वभाव का व्यक्ति होता है, जिस आचरण का होता है, जिन संस्कारों का होता है, और अगर उसे प्रेत योनि में रहना पड़ता तो उसी संस्कारों में ही वो रहता है जी। कई बार क्या होता है कि जब आप आपत्ति के क्षण में खड़े होते हैं और अचानक कोई व्यक्ति आया और आपकी मदद करके चला गया और आप ढूंढते हैं उसको, ढूंढ नहीं पाते। कौन है वो जिसने आपकी मदद की और क्यों की जी? ऐसा क्या था कि जिसने आपकी मदद की और मदद करने के बाद में भी वो आपसे मिला नहीं, चला गया? ये जीवन में बहुत बार आपके साथ होता है। आखिर में वो कौन होता है?
वो संस्कारी आत्मा होती है जो हमेशा जीवन काल में आपकी मदद करती रही है और जीवन के बाद भी मदद करती है। जी। मुझे याद है एक घटना, उसको आप किसी रूप में भी ले सकते हैं। ये आप अपना अनुभव बता रहे हैं? हाँ, अपना अनुभव बता रहे हैं। जी जी। मैं रोटरी क्लब चौबे प्रकाश से जुड़ा हुआ था। उत्तर काशी में भूकंप आया। तो यहाँ के एसएसपी बहुत संवेदनशील थे। उनसे हम लोगों ने कहा कि हम कंबल लेकर के वहाँ बांटने के लिए, सामल साहब थे। जी जी। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपकी व्यवस्था करा देंगे। हमारे साथ में एक हमारे परम मित्र डॉक्टर यश दयाल, उनकी पत्नी, हमारी पत्नी और कुछ और लोग। इस प्रकार से 4 गाड़ियां हमारे पास हो गई। कंबल रखने के लिए उन्होंने एक ट्रक दिया, एक पुलिस की गाड़ी दी सुरक्षा के लिए। हम लोग, उन्होंने झंडी दिखाई, यहाँ से रवाना किया। सारा व्यय रोटरी क्लब चौबे पर की ओर से था। जब हम लोग चल रहे थे और हरिद्वार लगभग 2-3 किलोमीटर रह गया, रात हो गई थी, हमारी गाड़ी आगे थी, तो मुझे लगा कि एक आदमी सड़क पर खड़ा है और कंबल ओढ़े खड़ा है। तो हम लोगों ने हार्न, ड्राइवर से कहा हार्न दो जी। लेकिन वो नहीं हटा। तो हमने कहा गाड़ी काट करके निकाल लो। गाड़ी निकल आई। जितने लोग वे भी पीछे गाड़ी में थे, सबने उसको उसी स्थिति में देखा। जी। अब ये मेरा तो भ्रम हो सकता था, अकेले का तो हो सकता है, लेकिन 5-6 गाड़ियां थी, उनको सबको भ्रम था। और जब हम लोग हरिद्वार में रुके ताकि सवेरे वहां से उत्तरकाशी के लिए जाएंगे, तो उस पर चर्चा होती रही। तो यही हुआ कि कोई भटकती हुई आत्मा होगी, आपको रास्ता दे रही हो, जो भी हो। अभी क्या था क्या नहीं था मैं नहीं कह सकता। जी जी। कई बार अपने जीवन में होता है, आपकी मदद करने वाला होता है, कोई नुकसान करने वाला नहीं होता है। कई बार आपको कोई चीज़ दिख जाती है और आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। अचानक ये सब कुछ क्या होता है। और मेडिकल साइंस में ये देखा जाए कि आपको भूत प्रेत का जो भय लगता है, वो ज्योतिष में भी है। जी। ज्योतिष में कुछ योग ऐसे हैं, जैसे आपकी कुंडली में अकेला राहु और सप्तम में केतु के साथ चंद्रमा है, तो आपको भय लगेगा। और भय से फिर आप जैसी भी पिक्चर बना लें, जो आप भूत देखने की कल्पना होगी तो आपको भूत दिखाई देने लगेंगे। अंदर से इतने भयग्रस्त हो जाते कि आपको सारी सब चीजें दिखाई देने लगते हैं। आपको लगता है कि पर्दे के पीछे हमारा कोई आदमी सुन रहा है, हमको कोई टेप कर रहा है। तो ये सारी सब चीजें एक रोग भी हो सकता, लेकिन ये योग भी है कि कुंडली में ऐसा अगर योग है तो उसको कैसे शांत करें। बिल्कुल, देखिए बहुत ज़रूरी है इसको भी जानना। पंडित जी, जिस तरीके से आपने बताया भी है, बताने के साथ साथ सवाल भी यहाँ पर सामने आ गया है कि अगर कुंडली में ऐसा कोई योग है तो इसे कैसे शांत किया जा सकता है, कैसे ज़रूरत है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन साथ ही आपने कहा कि जैसा स्वभाव मनुष्य का होता है, अगर वो प्रेत योनि में भी जाता है तो वही स्वभाव उसी के साथ ही वो प्रेत योनि के समय को भी गुजार रहा होता है। तो अगर बात की जाए, क्या भूत दोस्त भी हो सकते हैं? अगर कोई अच्छा है तो क्या वो आपका मित्र बन सकता है? क्या उनसे संपर्क किया जा सकता है? जी भाई, तुलसीदास जी के लिए तो उन्होंने मदद ही की ना, अनजाने में हुआ ये। हाँ। जी, चाहे जैसे भी हुआ, जी जी, लेकिन मदद की। तो अच्छा व्यक्ति तो आपके लिए हमेशा अच्छा रहेगा। ये अगर आम जन की बात की जाए, लोगों को बहुत इस बात में रुचि होती है कि अगर भूत और प्रेत होते हैं तो वो कैसे दिखते हैं, क्या हम उनसे संपर्क कर सकते हैं? इस तरीके के प्रयास उनकी ओर से किए जाते हैं, भले ही वो इसके लिए पूरी तरह से प्रिपेयर ना हो, स्ट्रांग ना हो, उतने तैयार ना हो मानसिक तौर पर। इस तरीके की गतिविधियों को आप कैसे देखते हैं और क्या वाकई में भूतों से दोस्ती की जा सकती है? जी। मृत्यु हुई है, सफेद कपड़े, जैसे पिक्चर में चुड़ैल को हमेशा काले कपड़े में दिखाया जाता है जी,
और भूत को हमेशा सफेद कपड़े में दिखाया जाता है। बिल्कुल, ये बहुत ही स्पेसिफाई किया आपने जी। ऐसा नहीं होता। जिस वस्त्रों में व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जिस चेहरे में मृत्यु हुई है, जब भी दिखेगा उसी रूप में दिखेगा, जो आखिरी उसका रूप रहा है। आखिरी रूप रहा जी। मृत्यु के समय जो उसकी स्थिति रही है उसी स्थिति में ही दिखेगा, दूसरे स्थिति में दिखेगा नहीं कि 82 साल की उम्र में अगर उसकी मृत्यु हुई और प्रेत बना है तो 82 साल का ही दिखेगा। कई लोग क्या होते, झूठी कहानी और किस्से कहते, हमने भूत देखा उसके पैर उल्टे थे जी। हो ही नहीं सकते, क्योंकि जब व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो उसके पैर उल्टे होते ही नहीं। मनुष्य उल्टे पैर से चल ही नहीं सकता। प्रेत तो वही बना जिसकी मृत्यु हुई है ना जी। तो जब मृत्यु उसकी हुई तो उसी वेश में रहेगा। अगर वो सदरी पदरा करता, टी शर्ट पहनता है, जीन्स पहनता है, तो उसी वेश में दिखाई देगा, दूसरे वेश में नहीं दिखाई देगा। बिल्कुल। तो यानी बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं जो महज कल्पनाएं हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो साहित्य के जरिए हम तक पहुंची है और अब उसे हम सत्य मानते हैं। तो कुछ चीज़ें यथार्थ भी हैं जिन पर बात होने का प्रयास हो रहा है, चर्चा हम करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर बात की जाए कि मृत्यु हर एक की होती है, लेकिन क्या हर मृत्यु के बाद जो शख्स होता है, जिसकी मृत्यु होती है, वो प्रेत योनि में जाता ही जाता है? हिंदू मैथोलॉजी में तो सबको प्रेत योनि से गुजरना ही पड़ता है। जी जी। तो प्रेत योनि की उम्र क्या, कितना समय ये होता है, क्या कुछ ये प्रक्रिया? एक दिन भी हो सकती है जी, एक महीना भी हो सकता है, एक वर्ष भी हो सकता है, और ज्यादा भी हो सकता है। एक दिन, एक महीना और एक वर्ष और इससे ज्यादा का भी समय हो सकता है। देखिए, ईश्वर की जो इसीलिए हमारे यहाँ जो त्रयोदशी संस्कार अंतिम संस्कार है जी, अंतिम संस्कार में जो 16 स्टेंजा है, आप घाट पर जब जाइए तो पुरोहित के पास समय नहीं है, पुरोहित कई पुरोहितों की जानकारी नहीं है, तो उसमें जो 16 स्टेंजा है माने श्लोक हैं, उन श्लोकों में यही कहा गया, हे अग्निदेव, हम अग्नि आपको वापस कर रहे हैं, हमारे शरीर में जो आपने अग्नि दी, वायु दी, क्षित दिए, जल दिया, पावक गगन दिया, जिन पंच तत्वों से, मिट्टी से तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ, हम सब आपको वापस कर रहे हैं। जब मिट्टी में शरीर मिल जाता है, राख में मिल जाता है, तो उसमें जितने एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी तत्व होते हैं, वो सारे तत्व में मिल जाता है। तत्व जो है रूप बदल सकता है, नष्ट नहीं होता है। इसीलिए कहा गया कि आपके शरीर के तत्वों की तो रचना सुरक्षित ही रहे ना, तो आत्मा कैसे नष्ट हो सकती है, ऊर्जा कैसे नष्ट हो सकती है? ऊर्जा को आप स्टोर भी नहीं कर सकते, तो आप कैसे जो है आत्मा को कैद कर सकते हैं? कैद नहीं कर सकते। उसका जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस से तो ऊपर जाएगी। बिल्कुल। पंडित जी, अगला सवाल ये है कि हम आखिर भूतों से डरते क्यों हैं? जैसे कि इंसान है, उनके तरह तरह के स्वभाव होते हैं, लेकिन हम उनसे नहीं डरते हैं, उनके साथ रहते हैं। भूत जब बन जाते हैं, यानी कि प्रेत योनि में आ जाते हैं, तो अच्छा इंसान जो है वो अच्छा रहेगा, उसका व्यवहार अच्छा रहेगा। जो जिस प्रकृति का था, यदि दुष्ट प्रकृति का था तो ही वो दुष्ट होगा। तो आखिर इतना डर क्यों लगता है? और सबसे बड़ी बात यह है कि जब घर के ही किसी शख्स की मृत्यु होती है तब भी हम उससे क्यों डरते हैं? इसका मूल कारण संस्कार है जी। हमारा जब बच्चा के दिमाग का विकास होता है, उसके माता पिता, उसके दादी दादा उसे डराते हैं, दूध पी लो नहीं तो बाबा आ जाएगा। जी जी जी, बिल्कुल। तो भय जो आपने उसको जन्म दिया, मुझे याद था कि मैं गांव में, अपने गांव रोहिणी में रहता था, शौच के लिए सब लोग जाते थे। एक दिन हम कभी पीपल के पेड़ के नीचे शौच किए होंगे जी, तमाम बार किए होंगे, एक बार नहीं तमाम बार। और अचानक मेरे माँ से किसी ने शिकायत कर दी। जी जी। जब शिकायत कर दी तो माँ ने हमको डांटा, और जब डांटा और ये बता दिया इसमें ब्रह्म राक्षस
रहता है वो तुमको, आप मेरे मन में इतना भय व्याप्त हो गया कि मेरी दोबारा हिम्मत नहीं हुई उस पीपल के पेड़ के नीचे जी। अगर पीपल के पेड़ के नीचे ऐसा कुछ था तो जो बरसों हम जाते रहे तो कभी कुछ नहीं हुआ जी। भय हो गया तो जाने की हिम्मत नहीं हुई। और जब कभी भी हम उस पेड़ के नीचे से निकलते थे तो मुझे भय लगता था कि ऐसा नहीं हो जाए ऊपर से उतर आए। तो ये डर था, और क्योंकि पीपल के पेड़ को माना जाता है भूत और प्रेतों का निवास, आखिर बाकी पेड़ क्यों नहीं? पंडित जी, बड़ी बात ये भी है, यहाँ से सवाल एक ये भी उठता है कि पीपल के पेड़ में ही ऐसा क्या होता है, साथ ही अन्य वो चीजें जहाँ भूतों का अपीयरेंस हम मानते हैं कि ये होते हैं, प्रेत यहाँ निवास करते हैं, ये क्या क्या चीजें हैं और कहाँ कहाँ और क्यों? उसके पीछे वैज्ञानिक कारण। वैज्ञानिक कारण? जी जी। पीपल जो है वो दिन में आपको ऑक्सीजन देता है, रात में नहीं देता। तो जब उसकी ऑक्सीजन के आप संपर्क में रहते हैं तो आपको अच्छा सा महसूस होता है जी। और जब उसके ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं रहते तो उसमें भारीपन लगता है। तो दिमाग पर वो भारीपन आपके अचेतन मस्तिष्क में व्याप्त भूत जी को जागृत कर देता है जी। आपको लगता है कि कोई जरूर यहाँ ऐसी ताकत है। हम कमजोर होते हैं उस वक्त, हम स्वस्थ नहीं होते हैं, हमारा मन बड़ा कमजोर जी जी जी, बिल्कुल। ये तो वैज्ञानिक तथ्य हो गया पीपल के पेड़ का। भूतों की अगर शक्ति की बात की जाए तो माना जाता है कि जो सामान्य मनुष्य में जो शक्तियां होती हैं, सामर्थ्य होती हैं, भूतों के सामर्थ्य, प्रेत के सामर्थ्य इनसे कहीं परे होते हैं। और कभी कभी जी, यही मेरा सवाल था, क्योंकि जो हम जानते हैं वो ये जानते हैं कि सामान पटक देना, उठा के फेंक देना, तमाम जितनी सामर्थ्य आप में थी जी, वो उसने कहा कि हम आपको बता सकते हैं कि वहाँ हनुमान जी हैं। जी जी, हम दर्शन नहीं करा सकते, हमारी सामर्थ्य नहीं है। बिल्कुल जी जी। कहाँ थी? और तुलसीदास जी ने हनुमान जी से ही कहा जी, तुम ही हो, तुम्हारे सामर्थ्य के आगे आपके नाम मात्र से भूत प्रेत नहीं आएंगे। जी। तुलसीदास जी ने भी इस बात को हनुमान चालीसा में जगह जगह कोट किया। तो यहाँ पर एक बात तो साबित हो गई है कि भूतों और प्रेतों में उस तरीके का सामर्थ्य नहीं होती है जिसकी कल्पना हम करते हैं या जो साहित्य में या तो फिल्मों के माध्यम से दिखाए गए हैं जी, कि हम ही भूत को बस में कर लें और अमेरिका का बजट, पाकिस्तान का बजट, वहाँ का रुपया हम सब ला करके अपने देश को न दे दें। अगर ये संभव होता तो सबसे पहले ये किया जाता। और दूसरे देशों में कहीं भी युद्ध नहीं होने देते। बिल्कुल, ये बहुत सुंदर बात कही आपने कि अगर संभव होता तो हम निश्चित तौर पर ये करने की कोशिश करते हैं। और क्या क्या संभावनाएं बनती हैं, क्या क्या किया जा सकता है और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो मात्र भ्रांतियां हैं, इन सभी पर बात होगी, चर्चा जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल यहाँ रोकना होगा एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ज्योतिष लाइव में। आज आप हमारा खास कार्यक्रम देख रहे हैं महावीर जब नाम सुना पे। देखिए, भूत और पिशाच की बात हो रही है, भूत और प्रेत योनि की बात हो रही है, इन पर चर्चा हो रही है और तमाम ऐसी बातें निकल करके सामने आई जिनमें से कुछ बातें तो हम कह सकते हैं कि सत्य के समीप है, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जो कि पूरी तरीके से भ्रांति साबित हुई। और इसीलिए जरूरी है इस पर आगे बढ़ना, बातचीत करना और इसे समझना। पंडित जी, तमाम गतिविधियों का जिक्र किया जाता है जिन्हें भूत और प्रेत से जुड़ी हुई गतिविधियां माना जाता है, जैसे कि दरवाजे का अपने आप खुल जाना, जैसे कि सामान का अपनी जगह से हट करके कहीं और चले जाना, सामान दिखना और अचानक से गायब हो जाना और फिर से दिख जाना। ये गतिविधियां, क्या ये जो गतिविधियां होती हैं ये भूतों और प्रेतों की गतिविधियां हैं? ये सब क्या है? क्या ये तथ्य है या भ्रांति है? बहुत अच्छा सवाल किया। एक निश्चित दूरी तक आपकी आंख देख सकती है जी, निश्चित स्थिति तक आपका दिमाग काम करता है। बिल्कुल। जब आप पीसी सरकार का या जादूगर आनंद का जी जी कार्यक्रम देखने जाते हैं और मंच से वो हाथी गायब कर देते थे, बिल्कुल, क्या वास्तव में हाथी गायब होता था? नहीं, लेकिन आपको दिखता था कि हाथी गायब हो गया जी, क्योंकि उस समय जब ध्वनि होती है और प्रकाश होता है, उससे आपकी आंख देखने में असमर्थ हो जाती है कि 5 मीटर या 10 मीटर की दूरी पर क्या है।
जो वो दिखाता है वही आप देखते हैं। आपका दिमाग दिखाता है कि भूत है, किसी कारण से हवा के प्रेशर से दरवाजा खुला तो आपको लगा कि भूत ने दरवाजा खोला है जी। एकदम गलत, अंधविश्वास। भूत को क्या आवश्यकता पड़ गई कि आपके दरवाजा खोलने के लिए? वो तो वैसे ही आपके अंदर आ जाएगा ना, एयर है ना जी, अगर चाहे तो। हाँ। बिल्कुल एयर है, वो क्यों आपके पास आएगी? कौन सा ऐसा आपके पास ऊर्जा है, कौन सा ऐसा लालच है जिसके कारण से आपके पास आएगा? खुल गया जी। कई बार स्विच जो है, हम देखते हैं हमारी पत्नी भी कई बार डर जाती हैं और हमसे कहती कि वो दुबे जी मुझे कुछ लगा है। देखो हमने कुछ नहीं, मेरे बगल में हनुमान जी हैं, इनके होते हुए तो कुछ हो नहीं सकता। बिल्कुल। बोले नहीं आवाज़ आई, तो हमने कहा आवाज़ तो चूहे की भी हो सकती है, चूहे भी हैं, छछूंदर भी घूमती हैं, कुछ भी हो तो किसी की भी आवाज़ हो सकती है। बिल्कुल। बोले हमको डर लग रहा। हमने कही बात ठीक है। हमने कहा एक काम करो, फ्रिज से एक लड्डू निकाल लो, खा लो, पानी पी लो। शुगर का लेवल आपका दिमाग पर कम हुआ, इसके कारण से आपको डर लग रहा है, आपको भूत प्रेत चुड़ैल दिखाई दे रही है, आप पानी पी ले, सो जाइए। सो जाती है, फिर उन्हें नहीं दिखता जी, या किसी को नहीं दिखता। तो ये आप भी कर लीजिए। आपको अगर ये डर लगता है कि आपके कमरे में कोई इस तरह की अदृश्य शक्ति आपको महसूस हो रही है, तो आप उठिए, फ्रिज खोलिए, एक अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो वो उसमें से एक मिठाई लीजिए, खा लीजिए, पी लीजिए, उसके बाद सो जाएंगे। कहीं ना कहीं दिमाग को, आपके शरीर में जितनी ऊर्जा है उसमें से 21% ऊर्जा आपको दिमाग में चाहिए। रात के समय दिमाग के पास ऊर्जा की कमी हो जाती है, माने शुगर जो चाहिए वो 21% चाहिए। ऑक्सीजन, शुगर नहीं, ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन आपको 21% नहीं मिली, तो आपके प्रेशर बना, प्रेशर बढ़ने के बाद में इस तरह की तमाम सारी चीज़ें दिखने लगती जी। तो इस सवाल को तो देखिए आपने जवाब दे दिया, लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब वैज्ञानिक भी ढूंढ नहीं पा रहे हैं। मसलन अगर उदाहरण दिया जाए मेहंदीपुर वाले बालाजी, जहां पर माना जाता है कि जो लंबे समय से बीमार हैं उनकी बीमारियों का इलाज विज्ञान के पास नहीं है, लेकिन जब वो वहां जाते हैं तो बहुत ही जादुई तरीके से, चमत्कारिक तरीके से ठीक होना शुरू हो जाता है। और इस पर तमाम रिसर्च की गई वैज्ञानिक तौर पर, वैज्ञानिक मानसिकता के साथ में, लेकिन जवाब नहीं मिल पाया। पंडित जी ये क्या है? मेहंदीपुर के हनुमान जी में मेरी बड़ी आस्था है। जी जी। जब भी मैं जयपुर जाता हूँ तो दर्शन करता हूँ, आगरा जाता हूँ तो दर्शन करता हूँ। हनुमान जी का सिद्ध स्थान है जी। तो हनुमान जी का जब सिद्ध स्थान, तो वहाँ पर भूत प्रेत कहाँ से आ जाएंगे? जी। हमारे साथ में एक बार हमारे एक मित्र थे, हमारा बेटा भी था, पत्नी भी थी, बेटी भी थी, दामाद भी थे, जयपुर जा रहे थे। एक व्यक्ति 13-14 साल की लड़की को दोनों हाथों में हाथ बांधे हुए और रो रही थी, उसको संभवतः दर्द था। तो मैं थोड़ा सा भावुक व्यक्ति हूँ, दूसरे के कामों में भी कभी कभी हस्तक्षेप कर देता हूँ। जी। तुमने कहा इसको खोल दो, तुम्हारी लड़की है? बोले हाँ। हमने खोलो। बोले साहब आपको काट खाएगी, नुकसान पहुंचा देगी, हमने कुछ नहीं करेगी, तुम खोल दो, हम काटेंगे, हमको काट लेगा। तो उसके ऊपर हाथ रखा, हमने सिर पर फैलाया, हमने क्या बात बेटा? तो मेरे चिपक चिपक कर रोने लगी। बोले मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। जी। तो मैं कैसे मान लूँ जा करके कि वो उस पर भूत था? बिल्कुल सामान्य थी यानी वो। उसको हमने कहा उसको बैठा ला, हमने कहा प्रसाद लाई? बोले हाँ। हमने कहा ये तुम चढ़ा दो, 2 ठो प्रसाद उसको हमने खिलाया, जाओ घर, ठीक हो गई। कितना सरल और सहज। तो ये हमने अपनी जो अचेतन मस्तिष्क में तमाम सारी चीजें, अंधविश्वास पाल रखा, आपको दिखने लगता, क्योंकि अचेतन मस्तिष्क इतना हावी हो जाता कि आप जब सपना देखते हैं तो सपने में भी हिंसक हो जाते हैं। बगल में लेटी हुई महिला को, जो आपकी पत्नी है, बच्चा है, उसके साथ आप जो है हिंसक सवार हो जाते हैं। कभी कभी आपके मन में तमाम प्रकार की दुर्भावनाएं, तरह तरह की चीज़ें होने लगती हैं। तो ये आपके अचेतन मस्तिष्क का प्रभाव है।
अचेतन मस्तिष्क को आप इतना कमजोर मत करिए कि उसमें अंधविश्वास भर ले जी। और जब अंधविश्वास भर लेंगे, हम आपको एक छोटी सी और घटना बता रहे हैं। मैं छोटा था रोहिणी में रहता, तो हमारे मामा भी जी रहते थे, राम सनी जी मामा। किसी बात पर नाराज होंगे, उन्होंने हमको कुएं में लटका दिया जी। वो अचेतन में भय मेरे दिमाग पे आज तक भय है, कुएं से। हाँ, मैं जी, कुएं को झांक करके देख ही नहीं सकता हूं। अरे कुएं में फेंक थोड़ देगा। जी जी। अब लेकिन तो वो ऐसा नहीं भय, हो सकता, बिल्कुल। अचेतन मस्तिष्क का भय जो है वो दिमाग पर काम करने लगता। तो ये अचेतन मस्तिष्क आज हम उन सारी सब चीजों को समझते, सारी सब चीजों को, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि बाल मन में, छोटे से बच्चे के मन में कोई भय मत व्याप्त करिए। हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को भूत प्रेतों की बाजार लगती थी रतनलाल नगर में। जी, बाजार लगती थी। हाँ, बाजार का मतलब हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आते थे झरियाने के लिए, हम जी जी जी। उनको ठीक करते थे। हाँ, हाँ। हनुमान चालीसा या तमाम सारे गए, और शुरुआत में आता था, पंडित मैं तुमको खा जाऊंगा, ये कर जाऊंगा। तुम जानते थे इसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ, क्योंकि भूत प्रेत आपको तंग नहीं करते। ये जो भ्रम है कि अब ऐसा दिख गया, वैसा, जैसे आपने कल्पना कर रखी है वैसे आपको कल्पना दिखाई देती है। तो ये हम नहीं कह रहे हैं कि इनका अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व है, लेकिन वो आपको रचनात्मक प्रयासों पर आप कहीं लाभ दे सकते हैं या कहीं आपको संकेत दे सकते हैं। लेकिन ये नहीं कर सकते कि आप जैसा नाटक करने लगे। बोले कई लोग तो जो है कथा होने लगती है तो कथा में नाचने गाने लगते। अब भगवान इतने सस्ते हो गए, उनका वोल्टेज जो है 4000 से ऊपर का वोल्टेज वाला भगवान आपकी बॉडी पाएगा, उसके बाद में आप जलेंगे या रहेंगे। लेकिन है मानसिकता, और वो अचेतन मस्तिष्क आपको नचाने लगता। जी, इस तरीके की गतिविधियां भी सामने आती हैं और हम देखते हैं, बिल्कुल। कहीं किसी के ऊपर देवी आती, कहीं के ऊपर हनुमान जी आते, कभी किसी पर कुछ आते हैं। तो ये कुछ नहीं आते, आपका अचेतन मस्तिष्क क्रियाशील हो जाता है, और आप इतने डरपोक हैं कि उससे आप डरने लगते हैं। बिल्कुल। हम तमाम स्थानों पर तमाम लोगों से मिले, हमारे सामने किसी ने किसी तरह का प्रदर्शन करने से मना कर दिया। वो जानते हैं कि अभी बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी, ये अलग करेंगे। जी, और दूध का और दूध, पानी का पानी, यहाँ पर भी वाकई काफी कुछ अलग हो रहा है। क्या होता है, क्यों होता है, कितना होता है और कितना होना चाहिए, काफी सारे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब हम पा रहे हैं। बात अगर की जाए भूत और प्रेतों की, क्योंकि बात हो रही है, माना जाता है कि रात में ये जो शक्तियां होती हैं वो सक्रिय होती हैं। रात में माना जाता है कि 12 से 3 बजे का समय और दोपहर के समय पर भी बातचीत होती है। तो पंडित जी, इसमें कितनी सच्चाई, अगर सच है तो क्यों, नहीं तो फिर सच क्या? अमावस्या की रात अंधेरी रात होती है। जी, अमावस्या का भी बहुत जिक्र होता है कहानियों में। जी, और अमावस्या की रात जब होती है तो चंद्रमा का प्रकाश, उसका कुमुदनी जलहर बसे, कुमुदनी फूल होता है ना जी, पानी में, नदी किनारे, खेतों में के पानी के जी, पास जी। फूल खिलता है। खिलता कब है? कुमुदनी जलहर बसे, चंदा बसे आकाश, जो जाही के पास सोता, जो जाही को भावता सोता ही के पास। जी जी। चंद्रमा की रोशनी से वो खिलता है। चंद्रमा की रोशनी नहीं, अमावस्या में कभी नहीं खुलेगा, पूर्णिमा को कभी वो असर नहीं होगा। जो बगुला ऐसा फूल ऐसा खिला हुआ सफेद से मिलता बाजार में, खूब भगवान हम लोग चढ़ाते हैं देवी देवता। जी जी। तो प्रकृति का प्रभाव उस फूल पर पड़ता है, आपके दिमाग पर कैसे नहीं पड़ेगा? समुद्र पर पड़ता। ग्रहण उसी दिन होता है, अष्टमी के दिन ग्रहण क्यों नहीं होता? ये हमारे प्रकृति की संरचना है। और उससे जो 1:30 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच, 2:30 बजे 3 बजे के बीच में जो है, उस समय ऑक्सीजन का लेवल सबसे कम होता है। जी। और जब ऑक्सीजन का लेवल कम होता तो आप देखिए कि सबसे ज्यादा हार्ट अटैक उसी समय होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। जी। और ऑक्सीजन का लेवल दूसरे टाइम में आप जब बाथरूम में होते हैं तब वो कम होता है। जब आप प्रेशर देकर के बाथरूम में होते हैं तो
उस समय आपका प्रेशर आपके ऑक्सीजन को कम करता है। तो दोनों जगह आप भयग्रस्त होते जाते हैं और दोनों जगह हार्ट अटैक के केसेस ज़्यादा होते हैं। जब हार्ट अटैक हो सकता है तो आपको भूत काहे नहीं दिखाई दे सकता? चाहे खुद देखिए, दिखेगा ये जी है नहीं, लेकिन आपका भय दिखाई रहा है। जब भी आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा तो आपको कुछ भी दिख सकता है, कुछ भी हो सकता है फिर। जी देखिए, बात अगर की जाए, बहुत सारी मान्यताएं हैं और एक एक कर आप सभी पर प्रकाश डाल रहे हैं। बहुत सारी भ्रांतियों के बादल है, वो लगातार छटते जा रहे हैं और कुछ चीजें जो तथ्य के रूप में वो हमारे सामने आ रहे हैं और उनको जानना वाकई में बहुत जरूरी है। बात अगर अगली की जाए तो माना जाता है कि भूतों का कुछ चीजों से अटैचमेंट होता है, यानी कि कुछ चीजें हैं, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई लॉकेट हो गया, कोई कपड़ा हो गया, वस्त्र ऐसा हो गया जिसका हमने इस्तेमाल किया और उसका कनेक्शन भूत से है, तो क्या ये ट्रांसफॉर्म होता जाता है? क्या इसकी जो ये कल्पना महज है या इसमें भी कुछ तथ्य है? एकदम गलत, सरासर गलत, एकदम। जी जी। हमारे पिताजी की मृत्यु हुई, हमारे माँ की मृत्यु हुई, हमारे भाई की मृत्यु हुई, हमारी भाभी की मृत्यु हुई, हमारी बहनों की मृत्यु हुई, हमारे भतीजे की मृत्यु हुई। उन सबको दाह संस्कार सारे सब चीज़ों में हम हिस्सेदारी ली। हमको तो सपने में भी नहीं दिखते जी। उनके पूरा क्रियाकर्म किया है। तो आपका जब मन कमजोर होगा तो तमाम सारी चीजें, भय का भूत है। आप भय काहे से करते हैं? आपके अचेतन वस्तु से भय है, उस भय को आपने इतना ज्यादा जिंदा कर रखा है, उसको मरने ही नहीं देते भय को, और भय जीवंत हो जाता है जी, स्वरूप ले लेता है और उसी से आप डरते हैं। धीरे 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 मस्तिष्क आपको जरा धुआं दिखाई दिया, धुआं से आपको आकृति दिखाई देने लगी। हम लोग बचपन में थे तो कई लोग जो हैं इसमें कालिक लगाते थे। एक बुढ़िया है, ये देखो इसमें बुढ़िया है, ये फिर ये, अब उसका बताने लगे कि देखो ऐसा है वैसा है, ये तुम्हें दिखाई दे रहा। अब उसमें कालिक में जो आपने कंसल्टेट अपने आप को कर लिया तो दिखाई देगा। झाड़ू लगा रही है, देखो देखो झाड़ू, आपको झाड़ू दिखने लगी तो कहा और उसकी कल्पना हुई और वो नजर भी कहीं ना कहीं आने लगता है। अरे आप, हाथी जादूगर गायब करता है, हाथी तो वहीं खड़ा रहता, आपकी आंख नहीं देख पाती है क्योंकि वो आंख के सामने आपकी क्षमता जानता, आंख कहां तक देख सकती, क्या देख सकती, उस क्षमता से बाहर का प्रयोग होता है। बिल्कुल। देखिए, बहुत सारे सवाल ऐसे थे जिनके जवाब हमें मिले और कितना तथ्य है और कितनी भ्रांतियां हैं, इसके फर्क को हमने समझा। पंडित जी, चलते चलते आखिरी एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी जो कि अब बहुत ही सहज मेरे मन में आ रहा है। देखिए, ईश्वर की बनाई हर एक रचना, जो भी चीजें हमारे आसपास है, वो ईश्वर का बनाया हुआ रूप है। हम मनुष्य भी अगर ईश्वर के बनाए हुए हैं तो निश्चित तौर पर प्रेत योनि भी ईश्वर का ही निर्माण है। आखिर इसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि ईश्वर की अगर रचना है तो उद्देश्यहीन तो नहीं हो सकती। हम जब शरीर का त्याग करते हैं तो एक पिंड में दूसरा पिंड मिलने में समय लगता है जी। तो वो जो बीच का समय है, उस समय में आत्मा कोई भी स्वरूप धारण कर लेती है, जिसको हमारा शास्त्र कहता है प्रेत योनि। न वो दंड है न पुण्य है। बिल्कुल। महावीर जब नाम सुनावे। तो आज इस खास कार्यक्रम में इतना ही। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। इसी के साथ ही दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।